हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि एंजियोस्पर्म्स में ऐसा कौन सा इवेंट है जो यूनिक है उनके लिए, यानी कि बाकी ग्रुप्स में आपको नहीं देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये दिस इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को जो है वो आप फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हो। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब आती है तो उसमें दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं। एक मेल न्यूक्लियस जो है वो एक्सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और आपको जाइगोट की प्लॉइडी भी पता होनी चाहिए, दैट इज 2n। और दूसरा वाला जो होता है वो सेंट्रल सेल के साथ जाके फ्यूज होता है, और उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, बिकॉज सेंट्रल सेल जो होता है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो तीन न्यूक्लियस जब जो है आपके फ्यूज करते हैं उसको आप ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और उससे आपका बनता है एंडोस्पर्म। और बार बार आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, तो दैट इज 3n, और वो न्यूट्रिटिव होता है नेचर में। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसीलिए आपको दो बार जो है फ्यूजन देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर विच डिजीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू या फिर मलेरिया। कौन सी डिजीज के लिए जो है इन्होंने वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्मॉल पॉक्स। आपको पता है स्मॉल पॉक्स के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर की थी, और अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो वर्ल्ड की फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन थी ये, जो कि इन्होंने 1796 में बनाई थी। उसका हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्लाज्मिड है। हमारे इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज BAM-H1, सेकंड ऑप्शन इज इको R1, थर्ड ऑप्शन इज PBr322 एंड फोर्थ वन इज हिंट 111। तो यहाँ पे जो है हिंट 3 भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि प्लाज्मिड कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज PBr322। PBr322 जो है वो आपका एक प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड वेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको आर्टिफिशियली जो है वो क्रिएट किया गया है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो डीएनए जो होता है वो आपका सर्कुलर पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटीरियल। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है वो आपको प्लाज्मिड के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि प्लाज्मिड है तो ये इसके डेफिनेशन के आधार पर जो है वो आपको टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मिड जो होता है वो स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है, जो कि मेन क्रोमोसोम से अलग होता है। अगर आप बैक्टीरिया का डायग्राम देखेंगे तो बैक्टीरियल डीएनए जो है वो अलग पड़ा होता है, और प्लाज्मिड जो है सर्कुलर फॉर्म में अलग से पड़ा होता है, और ये जो है खुद अपने आप जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है। ये इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ग्राफ्टिंग साइन इज अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी, अ पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट, रूट ऑफ रूटेड प्लांट या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आपने ग्राफ्टिंग का प्रोसेस पढ़ा है तो वहां पे एक स्टॉक वर्ड आता है, एक साइन वर्ड आता है, तो आपको साइन के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए ऑप्शन, यानी कि ये जो साइन होता है ये बेसिकली आप स्टेम से जो है प्लांट का जो पार्ट है स्टेम, उससे जो है इस पार्ट को अलग किया गया होता है, और इसको बाद में जो है वो ज्वाइन करवा दिया जाता है दूसरे प्लांट के रूट सिस्टम के साथ। रूट सिस्टम कोई और प्लांट का होगा, उसके साथ जो है वो आप इसको बाइंड करवा देते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, और ये टेक्निक जो है दिस इज टेक्निक इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग टेक्निक में जो है हम ऐसे करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक जो है उसके लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था। आपके ऑप्शंस में है हर्बर्ट बॉयर, हरगोबिंद खुराना, कैरीमुलिस, एंड लास्ट वन इज अर्थर कॉर्नबर्ग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैरीमुलिस। कैरीमुलिस जो है उन्होंने पीसीआर टेक्निक को, जिसको आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, उसको डिस्कवर किया था, और उन्होंने जो है ये टेक्निक 1983 में जो है उसके ऊपर काम किया था, और नोबेल प्राइज इनको मिला था 1993 में। 1983 में काम किया था, 1993 में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके अलावा जो है अगर आप पीसीआर के बारे में देखें तो यहाँ से भी आपको काफी बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके अलावा जो है इसमें 3 स्टेप्स आप देखते हैं, वन इज एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन जो है वो हम इसमें करते हैं। बहुत एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि डीएनए की बहुत सारी कॉपीज जो है वो हम इसमें बनाते हैं, और प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 जो है स्टेप्स हम करते हैं, वन इज डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अगर आप इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे तो पीसीआर जो है वो आपका बहुत सारी जगह पे जो है वो यूज होता है, जैसे कि रिसर्च वर्क में, फोरेंसिक साइंस में, जेनेटिक टेस्टिंग कोई करनी है, पेरेंटल टेस्टिंग करनी है या प्रीनेटल टेस्टिंग करनी है, उसमें भी ये हेल्प करता है। मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है एक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज होती है, वो किस बैक्टीरिया से आप लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो उस बैक्टीरिया का जो नाम है दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। ये भी आपने ध्यान में रखना है। थर्मस एक्वेटिकस जो है वो उस बैक्टीरिया से पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बनाई गई है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज का उसका नाम जो है दैट इज स्टैक पॉलीमरेज। ये भी आपको बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, यानी कि इसमें से कौन से आपका ऐसा प्लांट है जो कि सिर्फ एक लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही जो है वो फ्लावर्स देता है। हमारे ऑप्शंस में है बैम्बू स्पीसीज, मैंगो, जैक फ्रूट या फिर पपाया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बैम्बू स्पीसीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैम्बू स्पीसीज जो होती हैं वो सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार ही जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और आफ्टर फ्लावरिंग जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद ये मर जाते हैं, और इनको जो है हम मोनोकार्पिक बोलते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब कि एक साल मतलब पूरे लाइफ टाइम में जो है सिर्फ एक बार ही जो है ये फ्लावर करते हैं।
तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, O2 कॉन्सेंट्रेशन, लाइट या फिर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। स्टोमेटल मूवमेंट जो होती है वो किस चीज से अफेक्ट नहीं होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वहां पे क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी चीज नहीं अफेक्ट करती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज O2 कॉन्सेंट्रेशन। O2 कॉन्सेंट्रेशन प्लांट स्टोमेटा जो होते हैं उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती है। उसके अलावा देखिए टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प करता है, लेकिन अगर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो तो प्लांट्स जो है स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो। अगर लाइट की बात करें तो अगर लाइट इंटेंसिटी आप थोड़ी बढ़ा दो तो उसके लिए भी जो है स्टोमेटा ओपनिंग में जो है वो हेल्प होती है। और CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज होती है तब भी स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प होती है। तो ये सारी चीजें जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ पे एंडेंजर्ड आना था और ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार पूछ लिया गया है कि कौन सी बुक है जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। हमारे ऑप्शंस में है गिनीज बुक, स्पीसीज एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड बुक, लिम्का बुक या फिर रेड डाटा बुक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है यानी कि जिनको डेंजर है, जो खत्म होने के कगार पे है, उनके बारे में जो है वो पूरा रिकॉर्ड रखती है। और इसको पब्लिश कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये जो है पब्लिश करते हैं इस बुक को। और अगर आप इस बुक के बारे में और पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में ही बताया जाता है, इसमें आपको प्लांट्स एनिमल की स्पीसीज के बारे में बताते हैं और कैटेगराइज जो है वो किया जाता है कि कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है। तो ये सारी चीजें जो है इस बुक में दी जाती हैं और इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था वो 1964 में सबसे पहले किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, ओवरी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है वहां पे स्पेसिफिकली जो एम्पुलरी इस्मस जंक्शन होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ। आप जो है पोलन ग्रेन्स को काफी सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, लेकिन कितना टेम्परेचर चाहिए उसके लिए। हमारे ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या फिर -160 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब हम इस टेम्परेचर पे जो है पोलन ग्रेन्स को ऐसे रखते हैं तो ये जो प्रोसेस है लिक्विड नाइट्रोजन में रखने का और इस टेम्परेचर पे, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, इस प्रोसेस का नाम भी ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, 16 सितंबर, 21 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को जो है वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। आपको देखना है कि कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च सिंथेसिस इन P, मल्टीपल एलील्स, XO टाइप 6 डिटर्मिनेशन, ग्रासहॉपर, ABO ब्लड ग्रुपिंग, को डोमिनेंस, TH मॉर्गन लिंकेज। इसमें से कौन सा जो है रॉन्गली मैच्ड है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टार्च सिंथेसिस इन P। जो स्टार्च सिंथेसिस होता है P के अंदर वो कंट्रोल होता है एक ही जीन से विद डिफरेंट एलील्स, नॉट मल्टीपल एलील्स। दूसरी चीज यहाँ पे आपको दे रखी है XO टाइप 6 डिटर्मिनेशन। बेसिकली यहाँ पे ग्रास हॉपर में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो फीमेल जो होती है उनके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मेल्स जो होते हैं उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक मिसिंग होता है। तो इसीलिए जो है दिस इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें आप को डोमिनेंस का फिनोमिना देखते हैं। बिकॉज अगर आप AB के बारे में जब देखते हैं तो AB एलील्स जो है वो को डोमिनेंट है। जैसे कि आपका AB ब्लड ग्रुप जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे को डोमिनेंस देखने को मिलती है, दोनों जो है डोमिनेंट होते हैं। और आपका TH मॉर्गन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था फिनोमिना ऑफ लिंकेज। फिनोमिना ऑफ लिंकेज जो है TH मॉर्गन ने दिया था, तो ये भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सारे जो है वो इसमें करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। हमारे ऑप्शंस में है हरगोविंद खुराना, जेम्स डी वॉटसन, S कोहन एंड H बॉयर, सूटन एंड बोवेरी। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। यहाँ पे S कोहन लिखा है, इनका पूरा नाम है स्टेनली कोहन। और जो यहाँ पे बॉयर है H बॉयर, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट बॉयर। 1973 में जो है इनको क्रेडिट दिया जाता है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का। ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक या फिर सेक्रेड ग्रूव्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो स्पीसीज हैं उनको प्रिजर्व करते हैं और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर जो है वो हम रखते हैं। कि कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है आपकी तो उसको आप जो है वो एक जगह पे रखेंगे, उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग जो है वो रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं XC2 कंजर्वेशन। और इसमें जो है वो आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सीड बैंक। और उसके अलावा जो है बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, देन आपके जो जीन बैंक्स होते हैं, टिश्यू कल्चर, ये सारी चीजें जो है वो XC2 कंजर्वेशन में आती है।
साथ में ही मैं आपको इंसिटू कंजर्वेशन के बारे में भी बता देती हूँ। इंसिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है, इंसिटू का मतलब ही है इन प्लेस या फिर ऑन साइट, जहाँ पे मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं उसी जगह पे उनका प्रिजर्वेशन हो रहा है। तो इंसिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो स्पीसीज है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट्स में ही रखते हैं और वहीं पे उनका जो है वो हम आप बोल सकते हैं कि उनको कंजर्व करके रखते हैं वहाँ पे। और इसमें जो आपके एग्जाम्पल हैं, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे जो है वो आपके इंसिटू कंजर्वेशन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। हमारा ऑप्शन में है फर्स्ट मियोसिस, सेकंड माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस या फिर बोथ ए एंड सी। oogenesis यानी कि ओवम का जो फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस में आप देखते हैं कि पोलर बॉडीज बनती हैं, तो वो कौन से स्टेज में बनती है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस जो है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका जो पोलर बॉडी है वो फर्स्ट मियोसिस में यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है उस टाइम पे आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, जब प्राइमरी oocyte जो है वो डिवाइड करता है। और आपको ये भी पता है कि प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करता है तो अनइक्वली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से जो है एक लार्जर सेकेंडरी oocyte बनता है और एक स्मॉल जो है फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो यहाँ पे बनती है। उसके अलावा आपको पोलर बॉडी से जो है वो टेट में एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पोलर बॉडीज को और क्या हम बोलते हैं, तो इनको पोलोसाइट्स भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ेरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, एपिफाइट्स या फिर हाइड्रोफाइट्स। कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको रिडक्शन मिलती है वेस्कुलर टिश्यू में भी, मैकेनिकल टिश्यू में भी और क्यूटिकल में भी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं या फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें ये रिडक्शन देखने को मिलती है। अगर आप वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें रिडक्शन इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू क्या है आपके जाइलम और फिलोएम। तो जो प्लांट्स पानी में रहते हैं वहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर होता है और उनको जो है हाईली डेवलप्ड जो है जाइलम फिलोएम की जरूरत नहीं पड़ती है न्यूट्रिशन या वाटर के लिए। सेकंड आपका दिया है मैकेनिकल टिश्यू, तो अगर आप देखें तो वाटर जो है प्लांट्स को बायोन्सी जो है प्रोवाइड करता है, इसलिए ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती है इनको। एंड वन इज क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है आपका ऑफन इनमें देखा जाए तो आप देखेंगे कि एब्सेंट होता है या थिन होता है, क्योंकि इनको जो है आपको पता है क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, बेसिकली मोटी क्यूटिकल इसलिए होती है ताकि जो है पानी ज्यादा बाहर ना जाए, ड्राइंग आउट से बचने के लिए। लेकिन जो प्लांट्स ऑलरेडी पानी में हैं उनको ड्राई होने का डर नहीं होता है और वाटर रिच एनवायरमेंट होता है उनका, इसलिए क्यूटिकल जो है वो इनके अंदर रिड्यूस्ड होगी, थिन होगी या कभी कभी प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है कि रिडक्शन जो है इन चीजों में हाइड्रोफाइट्स में आपको देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है किसने प्रपोज किया था, हमारे ऑप्शंस में है डार्विन, लेमार्क, ओपरिन एंड हेल्डेन या फिर हैकेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ओपरिन एंड हेल्डेन। ओपरिन एंड हेल्डेन जो थे ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने अलग अलग काम किया था केमिकल एवोल्यूशन के ऊपर और इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये सजेस्ट किया था कि जो लाइफ है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है वो अराइज हुई थी और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर जो है वो आपके जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बने थे, ये इन्होंने बताया था। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका ये जो कंसेप्ट था इसको बाद में जो है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसने सपोर्ट किया था 1953 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन से काफी बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंक्रीज ग्लाइकोजन इन लीवर, डिक्रीज ग्लाइकोजन इन लीवर, इंक्रीज ब्लड शुगर या फिर डिक्रीज ब्लड शुगर। तो इंसुलिन हार्मोन जो है आपको पता है पैनक्रियाज से निकलते हैं, बीटा सेल से, और इनका फंक्शन है ब्लड शुगर को डिक्रीज करना। और आपको ये भी पता है कि इंसुलिन हार्मोन जो है उसके उल्टा जो काम करता है दैट इज ग्लूकागॉन हार्मोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट सॉल्युबल विटामिन दैट रेगुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग इज विटामिन ए, के, सी या फिर नाइसिन। इसमें आपको पूछा है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है हेल्प करता है और आपको ये भी इसमें हिंट दिया है कि दैट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज विटामिन के। काफी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है ये भी, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और ये फैट सॉल्युबल है। तो आपको अगर देखा जाए तो विटामिन से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो आपके दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में जो है वो आपके KE, DA जो है ये विटामिन आते हैं और फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल में जो है वो आपका B कॉम्प्लेक्स एंड C जो है वो विटामिन आप उनके बारे में पढ़ते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलीज मस्कीटो आर आल्सो वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर, फिलारियसिस, एन्सेफेलाइटिस या फिर येलो फीवर। आपको पूछा है कि एनोफिलीज मस्कीटो जो है और किसका वेक्टर है। मलेरिया तो ये स्प्रेड करते ही है लेकिन इसके अलावा किसके वेक्टर है। इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज फिलेरियसिस। फिलेरियसिस जो है उसको स्प्रेड उस डिजीज को स्प्रेड करने में भी जो है एनोफिलीज मस्कीटो हेल्प करती है, लेकिन उसके अलावा जो है क्यूलेक्स जो है वो भी हेल्प करती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या फिर वायरस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वायरस। आप जब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, तो वायरस जो है दैट इज आल्सो एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी, इसीलिए वायरस को जो है वो बायोलॉजिकल पजल भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकर्स इन यूग्लिना, अमीबा, हाइड्रा या फिर पैरामीशियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक लगा है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम को आप स्लीपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दूसरी चीज यूग्लिना जो है उसमें भी आपका जो है बाइनरी फिजन होता है, बट दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अमीबा जो है उसमें सिंपल बाइनरी फिजन होता है और जो आपका
इसमें एक और ऑप्शन है दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो आपका रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग। दूसरी चीज कि ये जो आपके बाइनरी फिजन है या फिर आपका जो बडिंग है, ये सारे जो हैं दीज आर फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोमियर। आपको पूछा गया है कि जब एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोरुला। मोरुला जो है वो आप 16 सेल स्टेज को बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द आई इज आर कंजक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा या फिर ऑल द अबव। आपको पूछा गया है कि कॉमन प्रॉब्लम जो है आई की इसमें से एक है, ये सारी हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव। कॉमन प्रॉब्लम जो है आई की, ये सारी की सारी जो है आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में देखें तो इसको पिंक आई भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी आईलिड्स और आईबॉल को जो है लाइन करती है, उसको आप कंजक्टिवा बोलते हैं। उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है तब हम इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया या वायरस या फिर आप किसी चीज के लिए एलर्जिक हो, उसकी वजह से भी जो है ये हो सकता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको कैटरैक्ट दे रखा है। कैटरैक्ट आपको पता है जिसको आप मोतियाबिंद बोलते हो, दैट इज कैटरैक्ट। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सी ऑप्शन जो है दैट इज ग्लाइकोमा। इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ ऐसी आई की कंडीशंस बन जाती हैं जो क्या करती हैं, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है और इससे ऑफन जो है वो विजन लॉस या फिर ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये तीनों चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट हाउ मेनी डेज। तो ये तो आपको पता है कि 120 डेज का जो है लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, तो इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा ह्यूमन आरबीसी से और भी जो है वो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका आरबीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स इनको बोलते हैं। इनको दूसरा नाम जो है दैट इज इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब जो है वो रेड होता है, साइट का मतलब सेल, इसलिए इनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। आरबीसी के अंदर ही आपको जो है वो हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है और हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अटैच होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। उसके अलावा जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को बोला जाता है और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी जो है वो स्प्लीन को ही बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। इसमें से ओविपेरस कौन सा है, प्लेटिपस, बैट, एलिफेंट या फिर वेल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लेटिपस। और बाकी आप देख सकते हैं बैट, एलिफेंट, वेल जो है ये आपके मैमल्स हैं। और इसमें खासियत क्या है कि बैट जो है वैसे ये आपका एक बर्ड है और लेकिन इसको मैमल की कैटेगरी में डाला जाता है, और वेल जो है वो वैसे आपकी फिश है लेकिन दिस इज अ मैमल। दूसरी चीज प्लेटिपस के बारे में मैं आपको बताऊं, प्लेटिपस जो है ओविपेरस तो हैं, ये अंडे देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये मैमल्स हैं। दीज आर यूनिक मैमल्स विच ले एग्स, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि वेल फिश है लेकिन वो बच्चे देती है, वैसे ही प्लेटिपस जो है वो मैमल्स हैं लेकिन ये अंडे देते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और बैट, एलिफेंट और आपका वेल जो है ये विविपेरस आ जाएंगे जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ओवरीएक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, आपका वेसेक्टमी एंड कैस्ट्रेशन। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और सर्जिकल प्रोसीजर है। आपको दो यहाँ पे हिंट दे रखे हैं कि एक तो आपको सर्जिकल प्रोसीजर भी लिखा है साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज वेसेक्टमी। वेसेक्टमी जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है और इसमें मेल स्टेरिलाइजेशन की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो वास डिफरेंस है उसमें जो है कट लगाया जाता है ताकि जो है स्पर्म को वो कैरी ना कर पाए आगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा इसमें एक आपका ऑप्शन दे रखा है ओवरी एक्टमी। ओवरी एक्टमी का मतलब है कि इसमें से ओवरी का रिमूवल जो है वो किया जाता है। और आपका जो एक और ऑप्शन है दैट इज हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी जो है उसमें जो है आपका वूम जो है उसको निकाल दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। एंड इसमें लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल या डिस्ट्रक्शन करना। मेल टेस्टिकल भी हो सकता है इसमें या फीमेल ओवरीज भी हो सकती है, उसका फंक्शन जो है वो खराब हो जाता है। और ये जो कैस्ट्रेशन है ये की जाती है थ्रू सर्जरी या फिर केमिकल या रेडिएशन का यूज किया जाता है। तो ये चारों चीजें जो है वो आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो मीनिंग पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, अलाइसा टेस्ट, ESR टेस्ट, PCR टेस्ट या फिर वाइडल टेस्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वाइडल टेस्ट। इसको विडाल टेस्ट भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये जो है वो टाइफाइड के लिए जो है यूज किया जाता है। उसके अलावा इसमें जो है आपको एलाइसा टेस्ट दिया हुआ है, तो फेमसली जो है हम इसको एड्स के लिए जो है HIV वायरस के लिए यूज करते हैं, लेकिन एलाइसा टेस्ट और चीजों के लिए भी यूज होता है, जैसे कि सिफिलिस हो गया, आपके कोई ऑटोइम्यून डिजीज है उनके लिए भी टेस्ट जो है वो यूज होता है। देन यहाँ पे जो है आपको एक टेस्ट दिया गया है ESR टेस्ट। ESR टेस्ट जो है इसका मतलब है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये टेस्ट जो है यूज किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन है उसको डिटेक्ट किया जा सके। एंड यहाँ पे सी ऑप्शन में PCR है, तो आपको पता है दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और ये आपकी DNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि BT कॉटन इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम या फिर रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि BT कॉटन जो है वो कुछ केमिकल्स के लिए या कुछ चीजों के लिए ही जो है वो रेजिस्टेंट होता है बेसिकली, और स्पेशली इंसेक्ट्स के लिए, लेकिन सारे केमिकल्स या सारे पेस्टिसाइड के लिए जो है ये रेजिस्टेंट नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमीनो एसिड अटैचेस टू द tRNA एट इट्स 5 and 3 end एंटीकोडोन साइट या फिर DHU लूप। जो आपका अमीनो एसिड होता है वो tRNA की कौन सी साइट पे अटैच होता है जाके।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3 एंड। 3 एंड पे जाके अमाइनो एसिड जो है अटैच होता है टीआरएनए के। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। और यहाँ पे जो है इसको ये जो साइट है ये अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट होती है, जिसमें आपको सीक्वेंस नॉर्मली मिलता है सीसीए का सीक्वेंस। यहाँ पे जाके जो है अमाइनो एसिड जो है अटैच होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग। एडिपोज टिश्यू है, ये पिछले क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आया था कि एडिपोज टिश्यू में क्या जो है वो स्टोर होता है, तो हमने उसमें आंसर किया था कि फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि एडिपोज टिश्यू कौन से टाइप के जो है वो आपके टिश्यू है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या फिर न्यूरल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। जो आपके एडिपोज टिश्यू हैं दीज आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा आपको ब्लड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड जो है दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मेन हेयरिंग पार्ट ऑफ एन ईयर इज। हमारे कान में जब आप पढ़ते हैं तो अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं, उसमें तो मेन हेयरिंग पार्ट कौन सा होता है? कॉक्लिया, ईयर कैनाल, यूट्रिकल या फिर स्टेशन ट्यूब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉक्लिया। कॉक्लिया जो है मेन हेयरिंग पार्ट है हमारे कान का। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपका स्टेशन ट्यूब। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेशन ट्यूब जो है वो हमारे मिडिल ईयर को जो है वो नेजोफेरिंक्स से जोड़ती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, नॉट प्लांट, ऑक्सीटोसिन या ऑल द अबव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये आपको क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, जो कि आपका +2 में है। इसमें पूछा गया है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उनमें क्या होता है प्रेजेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यानी कि इसमें जो है ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर एल्गी, प्लांटे, मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा। साइनोबैक्टीरिया जो है इनको आप ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हो और ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो कौन सी किंगडम के अंदर आप पढ़ते हैं, किसमें इसको क्लासिफाई किया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोनेरा। मोनेरा में जो है साइनोबैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज। स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्लूकोज। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। अगर स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो है ये पॉलीमर है, और आपको इसमें देखने में मिलता है कि ये जो कनेक्टेड होते हैं आपस में, जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच में दैट इज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जो है ग्लूकोज मोनोमर जो है वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप स्टार्च के बारे में देखें तो स्टार्च जो है ये प्लांट्स का जो है वो फूड जो है स्टार्च की फॉर्म में जो है स्टोर होता है, ये आपको पता है। और स्टार्च खुद जो है दैट इज पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो है 2 मेन कंपोनेंट से बनता है, एक को आप बोलते हैं अमाइलोज, एक को आप बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, जो कि स्टार्च को बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये स्टार्च के बारे में है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो काइंडली शेयर।